नमस्कार साथियों। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो और अभी बहुत डर लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि समय बहुत कम बचा है और प्रिपरेशन के लेवल का आइडिया नहीं लग पा रहा है कि हमारी प्रिपरेशन किस लेवल की है। तो निश्चिंत रहिए और आप अपने प्रिपरेशन के बहुत ही महत्वपूर्ण समय में से मुझे 10 मिनट दीजिए। मुझे विश्वास है कि आपको इस वीडियो के अंत में बहुत पॉजिटिविटी फील होगी और शायद आपको अपनी प्रिपरेशन की रणनीति बनाने में आपको बहुत मदद मिलेगी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 80 दिन बचे हैं। वैसे तो एग्जाम की डेट के बारे में भी आपने सुना होगा, ऑलमोस्ट तो फिक्स है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एग्जाम डेट हो सकती है। बट फिर भी हम मान के चलते हैं कि लगभग 80 दिन हमारे पास बचे हैं। 80 दिन में आपकी क्या क्या रणनीति होनी चाहिए, आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। नो डाउट इस कंडीशन के अंदर आपको भय लगना भी बहुत ज़्यादा साधारण है। तो आपको किसी भी कंडीशन में डरना नहीं है, घबराना नहीं है। बहुत ही कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन के साथ में जैसे आपने आज से पहले तक प्रिपरेशन की है बहुत ही अच्छे तरीके से, वैसे ही आपको आपकी प्रिपरेशन करते रहना है। सबसे पहले तो हम यही बात करते हैं कि 80 दिनों में कैसे बने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। तो इस पॉइंट को हम बहुत ही अलग अलग चरणों में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम पहले बात करते हैं परीक्षा के पैटर्न और पाठ्यक्रम को समझना। परीक्षा के पैटर्न को तो मुझे विश्वास है कि आप सभी ने अब तक समझ लिया होगा। जैसे कि परीक्षा के पैटर्न का मतलब है कि आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 आएंगे, जिसमें से 60 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके जीके के रहने वाले हैं और 15 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको अभी तक पता होंगी। 300 क्वेश्चन, 300 नंबर्स का आपका पर्टिकुलर पेपर होगा। हर एक पर्सन 3 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर दी गई है। तो आपने परीक्षा के पैटर्न को तो बहुत पहले ही समझ लिया है। अब बारी है परीक्षा के पाठ्यक्रम को समझना। पाठ्यक्रम का मतलब है कि आपको उसके सिलेबस के ऊपर फोकस करना है। ऑफ कोर्स आपको सिलेबस के अंदर सारी इंपॉर्टेंट चीजें, यानी कि अब तो आपको एटलीस्ट सिलेबस टिप्स पर होना चाहिए कि आपका जो सिलेबस है उसके अंदर कौन कौन सी, जैसे आपका सस्य विज्ञान है, उद्यान विज्ञान है, तो उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर हम प्रीवियस के पेपर्स या एग्जामिनेशंस की बात करें तो आपने देखा होगा कि पैटर्न जो है वो काफी चेंज हो चुका है। अभी लास्ट टाइम का जो सुपरवाइजर का एग्जामिनेशन था उसमें हमने देखा कि आपको जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन थे या फिर नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने, जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन दिया गया है आपका XYZ कुछ भी, उसमें 3-4 सेंटेंस दे दिए गए हैं और उनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी तैयारी इतने बारीक लेवल पर होनी चाहिए कि आपको हर एक सेंटेंस के रॉन्ग और करेक्ट होने का आइडिया होना चाहिए। अब वो वाले एग्जामिनेशन नहीं रहे कि हम एक सिर्फ टाइटल पढ़कर या एक वेराइटी का नाम पढ़कर उसको डायरेक्टली टिक करके आंसर कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है, तो हमें पैटर्न को समझते हुए उसकी प्रिपरेशन करते हुए चलना है। तो अब आपको पाठ्यक्रम को समझना है कि कौन कौन से, देखो अभी तक आपने ऑलमोस्ट एक बार सिलेबस को कवर कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप बहुत जल्दी उसको फटाफट अपना सिलेबस एक बार कवर करें। उसके बाद में हम रिवीजन सीरीज की बात करते हैं कि आपको रिवीजन सीरीज के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले तो 80 दिवसीय अध्ययन योजना को हम 3 भागों में बांटते हैं कि आपको पहले के 40 दिन में क्या करना है, उसके बाद के 25 दिनों में क्या करना है और अंतिम 15 दिनों के अंदर आपको क्या पैटर्न फॉलो करना है। तो देखिए, शुरुआत के 40 दिन वो हैं जिनके अंदर आपको बहुत डीप तरीके से लर्निंग करनी है। आपको आपके नोट्स बनाते रहना है और नोट्स को बहुत अच्छी तरीके से कवर करते रहना है साथ के साथ, क्योंकि अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा हर एक चीज को उसी लगन के साथ में और उसी एफिशिएंसी के साथ में आपको रिवीजन करने का। तो शुरुआत के 40 दिनों में आपको डीप स्टडी करनी है। आप जहां से जो सब्जेक्ट जिस टॉपिक को पढ़ सकते हैं आप वहां से उस टॉपिक को पढ़िए, क्योंकि लास्ट के दिनों में सारी चीजें जो हैं वो आप क्लियर नहीं कर सकते। सारी चीजों को एक साथ, या हम कह सकते हैं कि नई चीजों को एक साथ लेकर नहीं रह सकते, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें शुरुआत के 40 दिनों में, अब आपको 2 से 3 साल के लास्ट ईयर के पेपर पैटर्न को देखकर समझ आया होगा कि कौन से विषय का कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे हम सस्य विज्ञान की बात करें तो उसके अंदर जो फसलों वाला पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जैसे सिंचाई का हो गया और या फिर खरपतवारों का। ये पॉइंट्स या ये पोर्शंस टॉपिक्स बहुत महत्वता रखते हैं और इनमें से कंफर्म हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें इन जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर फोकस करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको स्टार्टिंग के 40 दिनों में तो कंफर्म है कि डीप स्टडी करनी है जितना आप कर सकते हो। जिस बुक से 11th और 12th की एग्रीकल्चर या आपके कृषि विज्ञान की जो NCERT है उसका आपको कोई भी पॉइंट, कोई भी पोर्शन छोड़ना नहीं है इन 3 विषयों से रिलेटेड। इसके लिए आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है कृषि पर्यवेक्षक का आपका
ये बैच जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर और नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, टॉपिक वाइज आपको लाइव क्लासेस मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस इसके अंदर आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आपने अभी तक भी अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर नहीं किया है तो आप इसके लिए जा सकते हैं, जिसकी प्राइस रहने वाली है ओनली 2499, ओनली 2499 रुपये के अंदर आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको ऐप डाउनलोड करना है और ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको डायरेक्ट परचेज के ऑप्शन पर जाकर आप यहाँ से डायरेक्टली इसको परचेज कर सकते हैं। सेकेंड हम पॉइंट की बात करते हैं, अगले 25 दिन यानी कि 40 दिन के बाद में अगले जो 25 दिन होंगे उसमें हम क्या करें। देखो, किसी भी एग्जामिनेशन में सफलता पाने के लिए जितनी प्रिपरेशन की जर्नी महत्वपूर्ण होती है उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं उस एग्जाम के लिए हमारे द्वारा लगाए गए एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। मतलब आप कितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं उतना ही ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, उतने ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप एग्जाम में भी, मेन एग्जामिनेशन में भी एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हम जो क्वेश्चंस लगाते हैं वो ध्यान आपको इस बात का रखना है कि उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो अगर आप प्रतिदिन मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, 100 क्वेश्चन प्रतिदिन सोल्व कर रहे हैं, तो इससे आपके दो फायदे होंगे। पहला, आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पता लग रहा है आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। दूसरी चीज, आपकी नेगेटिव मार्किंग जो कि 1/3 है और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी के भी सिलेक्शन करवाने में और किसी का भी सिलेक्शन रुकवाने में। तो वो नेगेटिव मार्किंग के ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है कि कम से कम नेगेटिव मार्किंग आपको हो। तो उसके लिए बहुत आवश्यक है आपकी डेली की टेस्ट सीरीज के लिए प्रैक्टिस, या डेली के आपको जो टेस्ट है वो देने चाहिए। इसके लिए आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको टोटल 70 टेस्ट मिलते हैं, 30 टॉपिक वाइज और 40 फुल लेंथ टेस्ट। इन टेस्ट को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में दे सकते हैं। ऑनलाइन तो आपको अभी बताया कि आप ऐप डाउनलोड करके डायरेक्टली ऑनलाइन में एनरोल हो सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आप अक्सर इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और लास्ट में हम बात करते हैं लास्ट के 15 दिनों की प्रिपरेशन, जो कि शायद सबसे महत्वपूर्ण भी है और सबसे क्रिटिकल भी है, क्योंकि यही वो डेज हैं जहां पर स्टूडेंट सबसे ज्यादा अपना मोटिवेशन खो रहा होता है और सबसे ज्यादा उसको जरूरत होती है कि अब हम क्या पढ़ें। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, आपको किसी भी नए टॉपिक के हाथ नहीं लगाना है। लास्ट के 15 दिनों में किसी भी नए टॉपिक को नहीं छेड़ना है, किसी भी नई बुक को नहीं छेड़ना है, क्योंकि वो हमारे अंदर कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है कि हमें ये पढ़ना चाहिए या उस बुक में तो इतनी 20 दर दे रखी थी, इसमें थोड़ी लिटिल इधर उधर है, तो हमें कौन सी के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये सारे काम आपको 15 दिन पहले नहीं करने हैं। आखिर के 15 दिनों में आपके पास पहले से अवेलेबल जो नोट्स हैं, जो पीडीएफ्स हैं, आपको उन्हीं को पढ़ना है, उन्हीं का बार बार रिवीजन लगाते रहना है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहनी है, क्योंकि आखिर के जो दिन है उनके अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा मायने रखती है। जिसके लिए आपके पास एक और बेहतरीन ऑप्शन है जिसको भी आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही कंडीशंस के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए ऐप डाउनलोड करना है नो डाउट, और ऑफलाइन के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो जान सकते हैं। ये जो टेस्ट सीरीज होगी इसके अंदर 35 टोटल टेस्ट होंगे, जिसमें से 20 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और 15 जो है वो टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, जिसकी जो प्राइस है वो आपकी 299 रुपीज रहने वाली है। राइट। और लास्ट स्ट्रेटेजी है हमारी समय का प्रबंधन। समय का प्रबंधन मतलब अभी तो हमने बात कर ली कि 80 दिनों के अंदर हमें किस किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। समय के प्रबंधन से मतलब है कि जब आप मेन एग्जाम के अंदर अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे उस टाइम आपको टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है। जैसे कि 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और ऑब्वियस ही बात है 60 आपके एग्रीकल्चर के रहने वाले हैं, तो इनमें से आपको ध्यान रखना है कि मुझे कितना टाइम 60 क्वेश्चंस पे देना है, कितना 25 क्वेश्चंस पे और कितना 15 क्वेश्चंस पे। और ये आपका तभी हो सकता है जब आप डेली का एक मॉक टेस्ट दें, जिससे कि आपकी एफिशिएंसी बनेगी। आपको पता लगेगा कि अगर हो सकता है आपने पहले मान लो जीके का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश की और आपको लगा कि यहाँ पर थोड़े बहुत हार्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, तो बिना अपने मोटिवेशन को गिराए, बिना अपने कॉन्फिडेंस को गिराए, आप दूसरे पेपर या दूसरे जो पर्टिकुलर हमारा सब्जेक्ट है उसके ऊपर शिफ्ट होइए, ताकि वहां के क्वेश्चंस करके आपको एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस जनरेट होगा और आप अपने पेपर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि याद रखिए, एक एक क्वेश्चन का अपना महत्व है। एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिला सकता है और एक क्वेश्चन गलत होना आपको सिलेक्शन से बाहर कर सकता है। तो समय का प्रबंधन आपको आपके पेपर के समय
बहुत अधिक महत्वपूर्णता दिलाता है। बहुत अधिक अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरा पेपर जो है वो किस तरीके से अटेम्प्ट करना है पूरे 100 क्वेश्चंस का, क्योंकि याद रखें यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है और जहां पर भी नेगेटिव मार्किंग होती है हम आके फिर यही बोलते हैं अगर 2 क्वेश्चन हमारे कम नेगेटिव होते तो शायद हमारा सिलेक्शन हो जाता, राइट। तो इस तरीके से आपको पेपर के मैनेजमेंट का कंप्लीट तरीके से ध्यान रखना है। और भावी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को पहले से ही अक्षय एजुकेशन की तरफ से वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।